महाराज कन्नौज का राजा जयचंद तुम्हें याद कर रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र आल्हा उदल दोनों भाई राजा जयचंद के हवेली में फौरन हाजिर हो और उन्हें जब यहाँ बुलाओगे तब हम उनसे बात करेंगे आखिर उन्हें करना क्या है। बता दो जाकर के शीघ्र अतिशीघ्र महाराजा जयचंद के दरबार में हाजिर हो और मैं जा रहा हूँ कचहरी के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज की जय हो। भाइयों, राजा जयचंद ने आल्हा और उदन को बुलाया। छितियागढ़ का बड़ा नाम सुना है। ये बताया कि छितियागढ़ का बड़ा नाम मैंने सुना है। छितियागढ़ में बड़ी धन संपत्ति अपार है, जहाँ छीतापासी का शासन लगा। और आल्हा उदन जो महोबे के हैं बहुत ही लड़ाकू हैं, उनको बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा और वहां पर भेजूंगा युद्ध करने के लिए। मित्रों, मंत्री पत्र लेकर के चला है महोबे के लिए कि चल दिए पत्र को महोबा महोबे के राजकुमार के पास। महोबे के राजकुमार के पास में गया। राजकुमारों के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सिकिरो राजमंत्री, कहो कहाँ से आगमन हो रहा है राजमंत्री। हे राजकुमार, कहो हमारा आगमन जिला कन्नौज से हो रहा है। क्या? हाँ, जिला कन्नौज से चल कर के आए हो? हाँ राजकुमार, क्या संदेशा लेकर के आए हो? हे राजकुमार, कहो जो हमारे महाराज जयचंद है, हाँ, वो आपके लिए एक पत्र भेजा है महाराज। कैसा पत्र भेजा है? वो पत्र ऐसा है राजकुमार, कहो हमारे महाराज आपको जल्द से जल्द और शीघ्र ही महाराज महलों में बुलाया है। क्या? महाराज जयचंद ने हम दोनों भाइयों को शीघ्र शीघ्र हमें दरबार में बुलाया है। हाँ राजकुमार। राजकुमार, कहो महाराज आपको याद कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है हाँ, महोबे के राजकुमारों से कह दो हाँ, कि महाराज जयचंद
आपसे मिलना चाह रहे हैं। जय श्री आज्ञा। जाओ राज्य मंत्री, महाराज से बता देना कि आल्हा और उदन शीघ्र महाराज के दरबार में हाजिर होंगे। ठीक है राजकुमार। जाओ। ठीक है ना हो तो मेरे साथ में चला जाए। क्यों नहीं आप आगे के जरिएगा, मैं पीछे से आ रहा हूँ। ठीक है। बोलिए भगवान बुद्ध की। महोबे के राजकुमार तैयार हुए, महाराज जयचंद के पास जा रहे हैं। ये कुछ सहयोग आया है शिवरानी गौतम जी के द्वारा गणेशपुर से 100 राष्ट्रीय मुद्रा, राममिलन गौतम जी के द्वारा मंझखिरवा से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, संतराम जी कोठावा से 100 राष्ट्रीय मुद्रा, छुटके गौतम जी मंझखिरवा से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, राम कुमार गौतम जी दक्षिण पूर्वा से 300 राष्ट्रीय मुद्रा, नंदिनी बिटिया जी के द्वारा नसीराबाद से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, सोवरन लाल गौतम जी दक्षिण पूर्वा से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, रमेश कुमार राजवंशी हुसैनपुर से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का सहयोग आया है और 50 राष्ट्रीय मुद्रा मंच को धर्म सहयोग प्रदान हुआ है। बहुत बहुत आभार। परिवार पढ़े लिखे महान हो, सदैव उन्नति के मार्ग तक जाए, ऐसी कामना करते हुए तथागत गौतम बुद्ध से। बोली बाबा साहब जी। मंत्री आकर के पूरा संदेशा बताया है कि महोबे के राजकुमार महाराज आ रहे होंगे। महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो राजमंत्री, सदा सुखी रहो। कहो क्या संदेशा लेकर के आए हो राजमंत्री? महाराज हाँ, संदेशा बहुत अच्छा लेकर के आए हैं। क्या बोला लाहौर उदल ने? उन्होंने कहा है तुम चलो और हम अति शीघ्र में आ रहे हैं। यानी आला उदल आ रहे हैं। बैठा उनका हम आने का इंतजार करते हैं। जैसे आज्ञा महाराज। भाई आला उदल कनौज के लिए रवाना हुए। आला उदल कनौज के लिए रवाना हुए। महाराज कनौज के दरबार में पहुंचते ही प्रणाम हुआ कि महाराज बैठ करके बात करते हैं। कहिए महाराज।
हम दोनों भाइयों को किस लिए बुलवाया गया है महाराज? अवश्य बताएंगे अल्लाह रुदल। महाराज हमने आपको किस लिए बुलवाया हूँ? किस लिए बुलवाया है? सुनो महाराज सुनो मेरी बात को अल्लाह। मैंने इसलिए तुमको बुलवाया हूँ, आपने छितियागढ़ राज्य सुना होगा। हाँ मैंने सुना हो। बहुत ही सुंदर छितियागढ़ राज्य है, अच्छा जो महाराज जयचंद के दिल को भा गया है। और तुम्हें तो अलाउद्दीन मालूम नहीं होना चाहिए, जो महाराज जयचंद के दिल को भा जाता है वो चीजों जयचंद हासिल जरूर करता है। सही कहते हो महाराज, सही कहते हो। सही कह रहा हूँ ना? हाँ महाराज सही कहते हो। तो मेरी बात को कान खोल करके दोनों भाई सुनो। कहो। ये जो छितियागढ़ राजधानी राजा वहाँ का छीतापासी जो है, हाँ हमें छितियागढ़ बहुत खूबसूरत लगने लगा है, क्योंकि ये कन्नौज में राजधानी में राज्य करते करते मैं बोर हो चुका हूँ। अच्छा। और ये कन्नौज राजधानी मुझे बहुत छोटी लगने लगी है। हाँ। और मैं कोई छोटा मोटा राजा नहीं हूँ जो छोटी राजधानियों में शासन करूँ, इसलिए मुझे बड़ा राज्य चाहिए। और वो बड़ा राज्य है छितियागढ़। जब हमें छितियागढ़ मिलेगा तो मेरा हौसला बुलंद होगा, और मैं जब छितियागढ़ का राजा बनूंगा तो छितियागढ़ के लोग मुझे महाराज कहेंगे। बस यही दिन देखने का इंतजार है मुझे। अरे महाराज हाँ। तुम मुझे किस लिए बुलवाए हो? छितियागढ़ पे क्या चढ़ाई करना है? हाँ सही, जो छितियागढ़ है वहाँ पर तुम्हें जाकर के चढ़ाई करना है, और चीता पासी का सर कलम करके महाराज जयचंद के चरणों में डालना है। अरे महाराज हाँ। हम वो छितियागढ़ पर चढ़ाई तो कर देंगे। हाँ। लेकिन महाराज उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा महाराज? बदले में? हाँ बदले में? बदले में चाहिए तुमको? हाँ आला और उदल, तुम्हें बदले में हम बदले में हम तुम्हें बहुत अच्छा इनाम देंगे। क्या इनाम सुनो देगा मेरी बात महाराज? को, सुनो मेरी बात। सुना। अरे बात सुनो आल्हा मेरी सुनो। अरे बात सुनो आल्हा बात सुनो तुम। अरे छितियागढ़ को तैयार। पासी का सर कलम करके मेरे चरणों में डाल दिया अल्लाह। हाँ। तो तुम्हें वहां का जितना धन संपत्ति मिलेगा सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं वहां शासन करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज ठीक है। तो देरी ना करते हुए शीघ्र तुम जाओ छितियागढ़ पे, क्योंकि मुझे चैन नहीं आ रहा है, मुझे चैन नहीं आ रहा है। महाराज हाँ आप घबराओ। महाराज हाँ मैं शीघ्र जाऊंगा, उस छितियागढ़ पर चढ़ाई करूंगा महाराज। हाँ। लेकिन महाराज लेकिन क्या? लेकिन ये कहे महाराज। क्या? सुनो महाराज। बोलो। अरे नाई बखौरन में धुन लागो,
ना करो और तुरंत जाओ, क्योंकि ये मेरा दिल बेचैन हो रहा है। ठीक है जैसिया के महाराज। लेकिन आपकी मुझे फौज चाहिए, फौज। कितनी चाहिए? 1 लाख 2 लाख 10 लाख कितनी फौज चाहिए? महाराज ज्यादा नहीं, हमें 500 सैनिक चाहिए। 500 मिल जाएंगे तुम्हें 500 सैनिक। ठीक है महाराज। उधर आओ, अपनी तलवार जो जंग खाई हुई पड़ी हुई है, क्योंकि हमारी भुजाएं लड़ने के लिए फरक रही हैं, और तैयार हो जाओ और चिड़ियाघर पर चढ़ाई करूंगा। बात एक याद रखना, कौन सी? बगैर उनको मारे वापस मत आना। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है। सुखी रहो लाउदल, सदा सुखी रहो, कल्याण रहो। ठीक है महाराज, जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। भाइयों, आज छितियागढ़ को लूटने का प्लान हो रहा है। जितने भी पुरखे मारे गए सब छल बल करके मारे गए। महामंत्री, अब मैं जा रहा हूँ अपनी महारानी के विश्राम कक्ष में, क्योंकि महारानी मेरा इंतजार कर रही है, और तुम राज्यपाट का ध्यान रखना। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो महामंत्री तुम्हारा। भाइयों, इधर होता क्या है, छितियागढ़ के राजा जो होते हैं महाराज छीतापासी, छितियागढ़ को लूटने का प्लान बनाया जा रहा है। छितियागढ़ को लूटने का प्लान बनाया जा रहा है। महाराज छीतापासी बैठे भया है गुरु जी। या तो सभी जानते हो संसार में मेरा नाम रोशन है, या तो सभी जानते हो संसार में मेरा नाम रोशन है। मैं छितियापासी हूँ, किसी के धमकी नहीं डरते हैं। मैं वो बाघ हूँ, जमी को हिला देता हूँ, जमी का सीना चाट के पानी निकाल देता हूँ। अरे यह लो खबरिया, छितियापासी कई। अरे यह लो खबरिया, छितियापासी कई।
आपके चौड़ा में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत अच्छा शासन भी चलता था, बढ़िया राजा थे, मूल निवासी राजा थे। राजमंत्री, ये तो तुमको मालूम होना चाहिए, हमारो चारों तरफ दुश्मनी रहती है। अगर कोई आता है सर झुका करके चला जाता है, ऐसा जीत कर करके वापस नहीं जाता है। मगर एक बात से कान खोल कर ध्यान से सुनिए, कभी होशियारी से मत खा ले रहना। हो सकता है किसी टाइम से मेरे दुश्मन चढ़ाई कर दे और मेरे नाम से होशियारी से ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। आप बैठिए, चिंता ना करो, जब लग हमारी जिंदगी है। यही तो सोच रहा हूँ, तो जरूर हो, मगर खेत में जरूर हो। बहुत अच्छा शासन चल रहा था, बहुत बढ़िया शासन चल रहा था। जो गौ इंसान अच्छे से कमाना खाना शुरू कर देता है तो लोग उसके आगे पीछे लग जाते हैं। भाई बहुत अच्छा शासन चला करता था। नीतिपाल भूपाल प्रजा प्रतिपाल खुश रहे भावी, और राजन में सरमोर लेके धूप बड़ो धूप। बहुत अच्छा शासन चल रहा है। इधर जयचंद ने छितियागढ़ को लूटने के लिए सुपारी दी है महोबे के राजकुमारों को। महाराज जयचंद ने ये भी कहा है कि हमें वहां का चाहिए कुछ नहीं, हमें सिर्फ वहां का शासन चाहिए, माल खजाना जितना मिले वो तुम लोग बांट लेना, और हमें सिर्फ और सिर्फ मैं अपना राज विस्तार बढ़ाना चाह रहा हूं। महोबे के राजकुमार तैयार होगा, महोबे के राजकुमार तैयार हो गए भाइयों, और इधर चले हैं छितियागढ़ पर धावा बोलते। महाराज 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 कहिए क्या बात है? आपको हमारा जो है या कहाँ की उड़त है, आँख उड़ते हेलीकॉप्टर बना रखा नाला कहीं का, पता नहीं क्या बात है। क्यों उड़ रही है? कुछ हमारे महाराज आँख या तो फरफराए रहे, उसमें कमी कोई मर्ज होगी पता नहीं महाराज। तो किस लिए फड़फड़ा रही है? हम सुबह सो रहे थे हाँ, तो हमका बहुत आदमी दिखाने के जाए रहे ताल पर नहाए। ताल पर नहाने के लिए? अरे नालायक कहीं के, ताल पर नहाने के लिए संसार जाते हैं और तू बता रहा नहाने के लिए? ये सब कोई गजब की बात बता दी। गजब की बात महाराज, कुछ दिमाग फिरा फिरा लग रहा है। ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, जो बतला रहा है
क्या मतलब क्या सोच रहे हो तू? मतलब आ रहा है, आंख फड़फड़ा रही, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा ना नहीं कहीं ड्यूटी ढंग से लगाना, मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है महाराज जी, आप जाइए, हम सब देख रेख कर रहे हैं। ठीक? हाँ, जाइए, मैं जा रहा बिल्कुल हूँ। जाइए। मित्रों, होनी है बलवान कभी टाले से टलती नहीं, पाप की टहनी कभी फूलती फलती नहीं। इधर महोबा के राजकुमार आज फौज को लेकर के छितियागढ़ की तरफ प्रवेश करते हैं। लोगों, उधर आओ। कहिए दादाजी, क्या बात है? उधर आओ। हम चढ़ाई करने से पहले उस छीता पाशी को अवगत कराना चाहते हैं कि महोबे के राजकुमार आल्हा और उदल छतियागढ़ पर चढ़ाई करने के लिए आ चुके हैं। सही कह रहे हो दादा श्री। जानते हो, राज्य मंत्री से बता दो कि एक पत्र लिखे और उस छतियागढ़ पर जाकर के उस छीता पाशी को पत्र पहुंचा करके आए, क्योंकि हम पीछे से वार नहीं करते हैं, हम सामने से सदैव वार करते हैं, क्योंकि हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। सही कह रहे हो दादा श्री। महाराज सही कहा, हाँ? सही कहा। हाँ तो भी यही लगता है इस वीर सिपाही के हाथ में हाँ, संदेशा भिजवा दिया जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? कि छितियागढ़ को तुरंत खाली कर दे राजा, हाँ और खाली करके यहाँ से भाग जाए, हाँ, आ करके क्षमा मांग ले तो उसकी जान बकस दी जाएगी। सही कहते हो उधर आओ। ऐसे छितियागढ़ को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि महाराज जयचंद को वो छतियागढ़ प्रसन्न आ चुका है और हर हालत में हमें उस छतियागढ़ पर राज्य जमाना है, क्योंकि हमने सुना है उस छतियागढ़ में बहुत सा धन है, बहुत सा खजाना है, जिसके हम दोनों भाई हकदार रहेंगे। दोनों भाई। सही ठीक कह रहे हो। है ठीक है ठीक है हाँ। दादाजी, एक पत्र भेज दो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़ के लिए हाँ एक पत्र लिखिए और हाँ जाकर के सीतापासी से बता दीजिए कि महोबे के आल्हा और उदन आ चुके हैं। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो सर झुका करके माफी मांग लो, वरना धड़ से सर अलग हो जाएगा। कैसी आज्ञा राजकुमार, बोलिए। ठीक है, जैसा आदेश राजकुमार। लिखिए राजमंत्री। मैं अभी जा करके संदेशा भेज दूंगा। हाँ।